We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. यमन में फांसी की सजा पाने वाली केरल की नर्स निमिषा प्रिया की जान कैसे बचेगी? यही सवाल अब हर हिंदुस्तानी के दिल में है, क्योंकि अब फांसी की तारीख नजदीक आती जा रही है। जैसे जैसे 16 जुलाई पास आ रही है, वैसे वैसे डर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 16 जुलाई को ही निमिषा प्रिया को फांसी दी जाएगी। निमिषा को बचाने की तमाम कोशिशें की जा रही है। मोदी सरकार से लेकर हर अदालत का दरवाजा खटखटाया जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे हर उम्मीद टूटती जा रही है। और अब तो वो आखिरी उम्मीद भी टूट गई जो कड़ी थी निमिषा प्रिया को बचाने की, यानी कि ब्लड मनी। पीड़ित परिवार ने ब्लड मनी लेने से ही इनकार कर दिया। ताजा रिपोर्ट से संकेत मिल रहे हैं कि पीड़ित परिवार ने धनराशि स्वीकार करने से मना कर दिया। फिलहाल इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया। दरअसल निमिषा प्रिया को बचाने की आखिरी उम्मीद ब्लड मनी है, लेकिन अब वो भी खत्म हो गई। यमन की कानूनी व्यवस्था के तहत अगर पीड़ित परिवार ब्लड मनी स्वीकार कर लेता है तो निमिषा की जान बचाई जा सकती थी। ब्लड मनी एक तरह का आर्थिक मुआवजा है जो दोषी की तरफ से पीड़ित परिवार को दिए जाने की पेशकश की जाती है। टेलीग्राफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार निमिषा प्रिया के मामले में 8 करोड़ रुपए की ब्लड मनी की पेशकश की गई थी। निमिषा प्रिया के परिवार ने साफ तौर पर कहा था कि हम पीड़ित परिवार को 8 करोड़ रुपए की ब्लड मनी देंगे और इसके बाद उन्हें निमिषा प्रिया को छोड़ना होगा। खबर है कि सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल ने पूरी धनराशि के साथ तलाल के परिवार को शिक्षा, मेडिकल समेत कई अन्य सहयोग देने का भी वादा किया, लेकिन कहा जा रहा है कि पीड़ित के परिवार ने सभी पेशकश को ठुकरा दिया। निमिषा वर्तमान में यमन की राजधानी सना की जेल में बंद है, जो ईरान समर्थित हाउती विद्रोहियों के नियंत्रण में है। वहीं अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में निमिषा प्रिया को बचाने के लिए एक याचिका दाखिल की गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इस मामले की सुनवाई 14 जुलाई को करेगा, यानी कि 16 जुलाई को निमिषा प्रिया की फांसी की तारीख को मुकर्रर किया गया है। उससे 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बड़ी सुनवाई करेगा। याचिका में मांग की गई है कि भारत सरकार कूटनीतिक रास्तों का इस्तेमाल कर निमिषा की जान बचाए। निमिषा प्रिया केरल के पलक्कड़ जिले की रहने वाली है। उन पर साल 2017 में यमन के नागरिक की हत्या का आरोप लगा था। दरअसल यमन के अंदर निमिषा तलाल नाम के शख्स के साथ एक बिजनेस कर रही थी, लेकिन तलाल ने निमिषा को धोखा दे दिया और उनके साथ यौन शोषण करने लगा, जिससे तंग आकर निमिषा प्रिया ने उन्हें नशीला इंजेक्शन दे दिया, जिसके बाद उनकी हत्या हो गई और साल 2020 में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई और 2023 में उनकी आखिरी अपील भी खारिज हो गई। अब वो यमन की राजधानी सना की जेल में बंद है, जहाँ 16 जुलाई को उन्हें फांसी दी जाएगी। और अब निमिषा का परिवार लगातार उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इस मामले में अभी तक भारत सरकार की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाता है, लेकिन जो आखिरी रास्ता था ब्लड मनी, वो भी अब खत्म हो गया है।